हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज बच्चों हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट आपके अकाउंटेंसी का। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कराया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर नंबर 3 में अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले हमको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 पे डायरेक्ट जाते हैं। इसीलिए मैं आपकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 पे जा रहा हूँ। तो अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमने चैप्टर नंबर 3 नहीं करा तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो बिल्कुल भी जो है टेंशन ना ले, बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने सारी चीज़ें हैं जो सोच समझ के ही आपके लिए प्लान करी है। ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 4 पे डायरेक्ट जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की। तो भाई आपकी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है, उसका सेक्शन 31 जो है वो कहता है कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अलाउड। वो कहता है कि भाई जो पार्टनर का एडमिशन है आपकी फर्म में, उसको आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। इफ, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है when there is provision in partnership deed। पहला तो बच्चों तब जब हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन बना के रखा हुआ हो। दूसरा, when all the partners agrees। दूसरा तब जब सारे के सारे पार्टनर जो है वो इस बात पर एग्री कर जाते हैं। ठीक है। तब वो आपका नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ सकता है। अब भाई जब कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं तो क्या होता है? पहली चीज तो he shall get the profit like other partners। भाई उसको बाकी पार्टनर्स की तरह प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि वो एक नया पार्टनर है। और दूसरी चीज, he shall get the rights like अदर पार्टनर्स। उसको बाकी पार्टनर्स के जैसे राइट भी मिल जाएंगे बिजनेस में। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसकी, ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं आपको इसमें जो है बेसिक चीज़ें बिल्कुल सारी बताने वाला हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्किप कर दें। ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, सारी चीज़ें अच्छे से समझें क्योंकि आपको ये हेल्प करने वाली है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है ना, तो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। भाई सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि भाई हमारी जो चेंज हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहला इफेक्ट बच्चों क्या होता है नए पार्टनर के आने का, कि जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको भी हमें कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ेगा। दूसरा, द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड।
कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो पुरानी पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं रहता। तीसरा, द न्यू पार्टनर गेट्स शेयर्स इन ऑल रिजर्व्स, ठीक है, इफ दे आर मेंटेन्ड। तो नए पार्टनर को रिजर्व में से हिस्सा मिल जाता है, मतलब पुराने पार्टनर ने बिजनेस चलाया और उस बिजनेस के प्रॉफिट को बचा के रखा, तो नया पार्टनर आता है तो उसका भी उसमें से कुछ हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको टॉपिक क्या करने, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो करने वाली क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों, देखिए, ठीक है, जो कि आपको समझने हैं। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि भाई कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा किस तरह से होगा। दूसरी चीज जो बच्चों आपको सीखनी होती है वो होती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। और तीसरी चीज जो बच्चों आपको सीखनी होती है वो होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का आपने सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली आपको सीखनी पड़ती है। और भी चीज़ें हैं, इसमें अकाउंट्स भी बनाने होते हैं। चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ये तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन का ही पार्ट बताया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 बताया था, इसमें भी उतने ही पार्ट बनने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि भाई चैप्टर नंबर 2 जैसे आपका 3-4 पार्ट में ख़त्म हो गया, ये वाला चैप्टर भी आपका ऐसे ही 3-4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप सब्र बना के रखिए और जो है अच्छे से चीज़ों को समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आगे पहुँचा दीजिए, ताकि और लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प अगर मिल सकती है तो मिले। और मुझे भी, क्योंकि अभी मेरे करंटली सब्सक्राइबर जो हैं वो 500 हैं और मेरा टारगेट है कि मेरे को इस साल के एंड तक अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के 10,000 करने हैं। तो 10,000 बच्चों आप देख रहे हैं कि 500 से 10,000 मेरा भी कुछ टारगेट है, एम्बिशंस है, जैसे आपकी है। आप वीडियो देख रहे हो, आपकी कुछ जो है कुछ आपके टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। सेम चीज़ मेरे साथ भी है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे को भी मेरा टारगेट अचीव करने में हेल्प मिले, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपका टारगेट अचीव करने में। थैंक यू।